आज का क्वेश्चन ये है कि जे थॉमसन के एटम मॉडल की लिमिटेशंस क्या थी, यानी मॉडल कहाँ पर फेल होता था और कौन सी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। चलो एक सिंपल डायग्राम इमेजिन करके सेटअप क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इस मॉडल का आइडिया विजुअल फॉर्म में ज्यादा इजीली समझ आता है। थॉमसन ने एटम को ऐसे सोचा था जैसे एक पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्म बॉल हो और उसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हों। इससे ओवरऑल एटम न्यूट्रल बन जाता है। सो आइडिया ये था कि पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हो रहे हैं। अब पहली बिग लिमिटेशन है कि इस मॉडल में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। इस वजह से ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर पॉजिटिव चार्ज हर जगह इवनली होता तो पार्टिकल्स को सिर्फ स्मॉल डिफ्लेक्शंस मिलते, पर रियलिटी में कुछ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा एंगल से बाउंस बैक भी हुए। इसका मतलब था कि पॉजिटिव चार्ज और मास एक छोटे से न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है, जो थॉमसन मॉडल में आता ही नहीं। दूसरी लिमिटेशन, एटम की स्टेबिलिटी और इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट का क्लियर मैकेनिज्म नहीं मिलता। अगर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव स्फीयर के अंदर हैं, तो वो कैसे स्टेबल पोजीशंस में रहते हैं और किस बेसिस पर अरेंज्ड है, ये मॉडल प्रॉपर डिटेल में जस्टिफाई नहीं करता। मतलब स्ट्रक्चर का डीपर रीजन मिसिंग रह जाता है। और तीसरी मेजर लिमिटेशन, एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रा को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। रियल एटम स्पेसिफिक एनर्जीज पर लाइट इमिट और अब्सॉर्ब करते हैं, विच पॉइंट्स टू क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। थॉमसन मॉडल में ऐसे फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो स्पेक्ट्रा जैसे ऑब्जर्वेशंस अनएक्सप्लेन रह जाते हैं। तो समरी ये, न्यूक्लियस का आइडिया मिसिंग, स्कैटरिंग रिजल्ट्स मिसमैच और स्पेक्ट्रा प्लस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिसिंग।